भारत में इलेक्टोरल रोल बनते कैसे हैं? बीएलओज़ जो होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो घर-घर जाके, प्रत्येक व्यक्ति के घर-घर जाके वो डेटा कलेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे भी मैनुअली चीज़ें हो रही है, जहाँ पे भी ह्यूमन फैक्टर आ रहा है, वहाँ पे भूल होना लाज़मी है, त्रुटियाँ होने वाली है। इंटरनेट के थ्रू क्यों नहीं होता है, हम इसको डिजिटली क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इतना वास्ट जियोग्राफिकल डिस्पर्शन है हमारा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर जगह इंटरनेट हो सकता है नहीं पहुँच पाए। इंटरनेट नहीं पहुँच पाए, चलो इंटरनेट पहुँच भी गया मान लिया, तो हो सकता है कि ऐसी लिटरेसी नहीं है इतनी कि वो करीने से फॉर्म भर पाए इलेक्शन का। तीसरी चीज़ ऐसी है कि डेटा कलेक्शन का जो टूल है, वो डिज़ाइन होता है कि जो सर्वे का जो पैटर्न होता है, वो हो सकता है किसी एक भाषा में डिज़ाइन किया गया हो। किसी एक भाषा को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया होगा। भारत में तो 22 सिर्फ़ शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज ही सिर्फ़ 22 है, बाकी तो ऐसे 500 से अधिक भाषाएँ हैं। हो सकता है कि एक भाषा में जिसका जो हमने टूल डिज़ाइन किया है, वो दूसरी भाषा में उतना इफ़ेक्टिव ना हो, उसकी इफ़ेक्टिवनेस शायद कम हो जाए। ये भी एक कारण है डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज़ का। माइग्रेशन हमारे यहाँ बहुत होता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, और अब तो खैर एनवायरमेंटल माइग्रेशन भी बहुत हो गया। कहीं बाढ़ आ गई तो कोई उठ के वहाँ चले गए, और कहीं पे कुछ एनवायरमेंटल हैज़ार्ड हो गया तो उठ के वहाँ चले गए, तो ये भी हो जाता है वहाँ पे, इसलिए भी डेटा डुप्लीकेशन हो सकता है। डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, कई कंस्टिट्यूएंसी में भी अलग अलग है, तो इसीलिए भी उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है डेटा का कि डुप्लीकेट एंट्रीज कहाँ हुई है, कहाँ नहीं हुई है, ये भी समस्या है। ईसीआई शिफ्ट कर गई अब एरोनेट पे। उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जिससे कि क्रॉस वेरीफाई हो सके, लेकिन उसमें लेगेसी डेटा इतना है, और चूंकि ये आज भी डेटा कलेक्ट तो मैनुअली हो रहा है, उसमें फिर भी समस्याएं रहने ही वाली हैं। लोग बाग क्या करते हैं भारत देश में, कोई एक सिंगल हमारे पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसा तो कोई एक हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है नहीं। तो लोग बाग क्या करते हैं, जब कहीं आईडी अपना प्रूफ देना होता है या एड्रेस प्रूफ देना होता है, तो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। इसीलिए भी डेटा डुप्लीकेशन हो जाता है। तो ये पूरा जो इलेक्टोरल लिस्ट में इतने सारे जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, उस पूरी समस्या है उसके डेटा डुप्लीकेशन की समस्या है। लेकिन हमारे विपक्ष ने इंतखाब किस रास्ते का किया, उन्होंने सीधे-सीधे ये बोल दिया कि इसमें वोट फ्रॉड हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। देखिए उसमें होता क्या है, जब आप बोल देते हैं कि वोट फ्रॉड हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तो सीधे-सीधे आपने भारत की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको ही बिरेट करना शुरू कर दिया। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो जनसाधारण जो इस भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, भारत की चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखता है, वो अंदर से सहम जाएगा कि अगर सब चीज़ परमानेंटली रिग्ड ही है पहले से, तो हम इसमें प्रतिभागिता हमारी इसमें क्यों दर्ज करवाएँ हम? तो वो लोग क्या करेंगे, इससे पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा भारत देश में। आपको ये करना चाहिए विपक्ष को, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, हो सकता है कि इससे उनको पार्टी का तो थोड़ा लाभ हो जाए, हो सकता है, इसके भी चांसेस कम है। लेकिन इससे देश का कोई लाभ नहीं होगा। देश का अगर आप लाभ करना चाहते हैं तो ये सारे इश्यूज़ आप उसको एड्रेस करिए, और अपना एक रास्ता बताइए, अपना एक विकल्प बताइए कि कैसे ये सारे इश्यूज़ को आप टैकल करेंगे।